नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ हिमाचल राज्य सहकारी बैंक। सीएम ने की सराहना, बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने भेंट कर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट दिया। शीतलहर बढ़ी। सीजन में पहली बार कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर बढ़ गई है। मैदानी के साथ पर्वतीय भागों में लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -12.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले बीते 16 जनवरी को यहां न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। उधर राज्य के मैदानी जिलों में भी ठंड व कोहरे का कहर जारी है। ऊना व मंडी में न्यूनतम तापमान फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हिमाचल डॉक्टर ने दूसरे दिन भी काले बिल्ली लगाकर जांचे मरीज। गेट मीटिंग कर जताया रोष। हिमाचल डॉक्टर एसोसिएशन सरकार के खिलाफ भड़क गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन भी बिल्ली लगाकर मरीजों का उपचार जारी रखा। सुबह के समय गेट मीटिंग कर डॉक्टरों ने अपना विरोध जताया। दरअसल प्रशिक्षित डॉक्टर एनपीए सेवानिवृत्त सेवा विस्तार न दिया जाना और पदोन्नति की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आश्वासन मिलने के 7 महीने बाद भी डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके चलते डॉक्टरों में रोष है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेश राणा ने कहा कि एनपीए अलाउंस 2023 में आपदा के दौरान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जो कि इन्हें प्रशिक्षण के समय कुल वेतन का 20% दिया जाता था। बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 फरवरी से होगी, स्केड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 21 फरवरी से बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाएगा। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन स्कूलों को आंतरिक स्तर पर करना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 से 29 फरवरी तक होगी। इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं को संबंधित स्कूलों को आंतरिक रूप से करना होगा। परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को विषय से संबंधित अध्यापकों को ही मौके पर तैयार करना होगा। वहीं प्रैक्टिकल फाइल, अवार्ड लिस्ट और अन्य विस्तृत निर्देश स्कूलों की लॉगिंग आईडी पर भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक विषयों से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट शीट RMS NSDC निदेशालय की ओर से अलग से जारी की जाएगी। मनरेगा अब चेहरा स्कैन कर लगेगी मजदूरों की हाजिरी, नहीं होगा घोटाला। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने की तैयारी चल रही है। मनरेगा में अब घोटाला नहीं हो पाएगा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी अब फेस रीडिंग से लगेगी। अब सूबे में मनरेगा मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन मस्टर रोल पर लगाकर ऑनलाइन माध्यम से ही एक मस्टर रोल में अंकित मजदूरों को ग्रुप में इकट्ठा कर उनकी फोटो को खींचकर अपलोड की जाती है। प्रदेश भर में मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की हाजिरी अब मोबाइल पर ऑनलाइन फेस रीडिंग के माध्यम से लगाने की योजना बनाई जा रही है। सूबे में मनरेगा कार्यों में लगातार हाजिरी के नाम पर फर्जीवाड़े कर घर बैठे लोगों को श्रमिक दिखाकर फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही है। इसके अलावा कई श्रमिक मनरेगा मस्टर रोल में पंजीकृत होने के बावजूद कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे। इन्हें अव्यवस्थाओं को देखते हुए फेस रीडिंग कर हाजिरी की नई व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। दर्दनाक हादसा, जुलाई में ट्रैक्टर खाई में गिरा, चालक सहित 2 की मौत। पुलिस थाना जुलाई के अंतर्गत जाखना सड़क मार्ग पर एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ट्रैक्टर पर सवार एक 15 वर्षीय बालक हादसे में बाल बच गया। इस संदर्भ में बलबीर सिंह पुत्र स्वर्गीय नैन सिंह निवासी गांव गुद्दी मानपुर तहसील कमरऊ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बलबीर ने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी दोगरी बम्बे लानी में मौजूद था तो करीब 11:30 बजे दिन में चालक गुमान सिंह पुत्र जालम सिंह निवासी गांव चितली डाकघर शाऊगा तहसील कमरऊ ट्रैक्टर विकास नगर से तूड़ी लेकर आया था। तूड़ी उतारने के बाद वो ट्रैक्टर को चलाकर जाखना की ओर जा रहा था। ट्रैक्टर में पीछे 2 नाबालिग लड़के बैठे थे। जैसे ही ट्रैक्टर एक मोड़ आगे बम्बे लानी सड़क पर पहुंचा तो चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में जा गिरा।
एचपी शिवा प्रोजेक्ट 7 जिलों में आएगी फल क्रांति, 28 ब्लॉकों में होगी बागवानी। एक फल एक क्लस्टर योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों के 28 ब्लॉकों में बागवानी होगी। इन 28 ब्लॉकों में 4000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। एचपी शिवा प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश के 7 जिलों के 28 ब्लॉक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक एक फल के कई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के पहले चरण में अनार, लीची, मौसमी और अमरूद के क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के तहत आम, जापानी फल, प्लम और पीकन नट के पौधे लगाए जाएंगे। जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर पैराफिटर होंगे भर्ती, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज वर्करों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने भर्तियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं गांव में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी।